बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने तो जा रहा है, क्या वहाँ जाके पढ़ भी रहा है कि बस टाइम पास करके आ रहा है। तो देखिए, मैं आपको कुछ पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हमारा पढ़ाने का तरीका एक मेन गोल रहता है, समझना। हम जो है, देखिए, पेपर में याद तो करवा देते हैं कि जो पेपर में आ रहा है पेपर का याद करवा दिया, ठीक है, उससे उसके अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी चीज़ उसने पढ़ी क्या उसको समझ में आई। और समझने के लिए हिंदी को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं। आप हिंदी तो आसानी से पढ़ के समझ लोगे, लेकिन हिंदी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ है, साइंस है, ईवीएस है, जीके है, कंप्यूटर है, जितने भी दूसरे सब्जेक्ट हैं वो तो है इंग्लिश में ही। तो सारी बात आ जाती है कि क्या वो इंग्लिश समझ पा रहा है जो लिखा हुआ है बुक में या नहीं समझ पा रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं आपको। जैसे तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये किसी भी बुक का, किसी भी किताब का कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ एक स्टोरी है। अभी ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे इसमें है सैली एंड द सैपलिंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, पुअर सैली वर्कड एज अ मेड वन डे, हर मिस्ट्रेस गेव हर सम सैपलिंग्स, सैली थॉट आई शुड प्लांट देम सून सो दैट एवरीवन कैन enjoy them. Thus she planted them by her hut and watered them. Soon plenty of flower bloomed around her hut. She invited children to look at them. अब बहुत सारे हमारे कोचिंग सेंटर में विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसको आसानी से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो लगभग 80 से 90% बच्चे पढ़ लेंगे। जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको 80 से 90% बच्चे आसानी से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसमें से 1% भी बच्चे नहीं होंगे जिसको समझ में आया होगा कि आखिर ये लिखा क्यों है भाई। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ तो लिया आपने, चलो ठीक है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर में आया, एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द समरी ऑफ सैली एंड सैपलिंग स्टोरी, ये एक क्वेश्चन आ गया। वो बच्चा पूरा याद करके भी चला गया, याद कर लिया और पेपर में जाके लिख दिया, मार्क्स भी फुल आ गए, आप भी खुश, है ना, सब खुश। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आई कि आखिर मैंने याद तो कर लिया, टीचर ने दिया था, याद करवा दिया, मार्क्स भी अच्छे आ गए 100%, मतलब उसको शायद कभी समझ में नहीं आएगा। मुझे लगा कि उसको समझ में आएगा, बट ऐसा नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्या समझना। अगर मान लीजिए मुझे ये स्टोरी समझ में आ जाती, पहले हम इस स्टोरी को थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या स्टोरी है। सैली एंड द सैपलिंग, सैली किसी लड़की का नाम है और सैपलिंग का मतलब होता है पौधा, पेड़ का पौधा, ठीक है। देखिए, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा मेरी बातों को समझने के लिए, क्योंकि शॉर्टकट में बोलूँगा तो शायद बहुत लोग बुरा भी मान जाए या फिर समझ में भी ना आए, पता नहीं, उनको लगे कि पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, ये तो ऐसी है टाइम पास, ठीक है। तो समझिए स्टोरी क्या है। स्टोरी है सैली एंड द सैपलिंग। सैली एक लड़की का नाम है, एंड का मतलब और, सैपलिंग, द सैपलिंग का मतलब होता है पौधा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। पुअर सैली वर्कड एज अ मेड, मतलब एक लड़की थी, पुअर मतलब बेचारी, वो लड़की जो है वो नौकरानी के रूप में कहीं पे काम करती थी। वन डे मतलब एक दिन, हर मिस्ट्रेस गेव हर सम सैपलिंग्स, एक दिन उसकी जो मालकिन होती है जहाँ वो काम कर रही होती है, वो सैली को कुछ पेड़ के पौधे देती है, ठीक है। सैली थॉट, सैली सोचती है, आई शुड प्लांट देम, मुझे उसे कहीं पे लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर पौधा मिला है तो मैं घर में तो रखूँगी नहीं, घर में तो सूख जाएगा वो, तो मुझे उसे किसी जगह पे जाके लगा देना चाहिए। सून मतलब जितनी जल्दी हो सके लगा दो, सो दैट, जिससे कि एवरीवन कैन एंजॉय देम, जिससे कि सब कोई, हर कोई उसका आनंद ले सकें।
देखिए पौधे को हम लगाएंगे तो पौधा थोड़ा बड़ा होगा तो हवा देगा, फल देगा, फूल देगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं वो दे। तो उसने ऐसा सोचा। 10 का मतलब होता है इस प्रकार या इस तरह। 10 का मतलब होता है इस प्रकार या इस तरह। शी प्लांटेड देम, उसने उन सबको लगा दिया। बाई हर हट, अपनी झोपड़ी के बगल में। बाई का मतलब बगल में या पास में, हर हट का मतलब उसकी झोपड़ी, मतलब जहाँ पे शैली रहती थी वो एक झोपड़ी थी और उसके अगल बगल में थोड़ी बहुत जगह बची होगी, तो वहाँ पे जाके उसने उन पौधों को, उन सैपलिंग्स को जाके लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए। एंड वाटर्ड देम, और उसमें पानी दे दिया। ठीक है, यहाँ पे डैम लिखा है, मतलब वाटर्ड का मतलब पानी देना होता है। तो पौधा लगा दिया और पौधा लगाने के बाद उसने उसमें पानी दे दिया। आगे देखते हैं। सून मतलब जल्द ही, प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्ड, मतलब जल्द ही बहुत सारे जो फूल होते हैं वो उसमें निकल गए या खिल गए। अराउंड हर हट, उसके झोपड़ी के चारों तरफ। शी इन्वाइटेड चिल्ड्रन, उसने जैसे वो फूल खिले तो उसने बच्चों को इनवाइट किया। शी इन्वाइटेड चिल्ड्रन मतलब उन्होंने बच्चों को इनवाइट किया, निमंत्रण दिया कि आओ और देखो कि यहाँ पे कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो शी इन्वाइटेड देम टू लुक एट देम, उन्होंने बच्चों को बुलाया ताकि बच्चे देखें कि कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो ये है स्टोरी। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हमारे अगल बगल के लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें, उनको बेनिफिट हो। मुझे तो बेनिफिट हो इम्पोर्टेंट है या नहीं ये तो बात नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर कुछ है तो मैं लोगों को भी उसका फ़ायदा दूँ, लोगों को भी उसको एंजॉय करने दूँ, उसका फ़ायदा उठाने दूँ थोड़ा। ये कितनी अच्छी स्टोरी है कि शैली गरीब तो होती है लेकिन मटेरियलिस्टिक गरीब होती है, मतलब पैसों से गरीब होती है, दिल से वो बहुत अमीर होती है। समझे? ये एक स्टोरी है। अगर मान लो मैं इसको कुछ समझ में नहीं आया, मैं इसको रट के जाके मार्क्स भी ले आता हूँ, जाके पेपर में मैं जाके मार्क्स भी ले आता हूँ, फुल मार्क्स, 100 में से 100 मार्क्स। मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश हो जाएंगे, अरे मेरा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, फुल मार्क्स आए मेरे बच्चे के। मैं आपको बताता हूँ, मैंने लगभग 5-6 साल पढ़ाया है स्कूल में, बहुत लोगों को नहीं पता ये बात। जब मैं नया नया स्कूल में गया था ना, तो मैं बहुत शिद्दत से पढ़ाता था बच्चों को, शिद्दत से मतलब पागल एकदम। एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ और खड़े खड़े मतलब पढ़ाए जा रहा हूँ। सुबह जाता था 7:30 बजे, तो 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक जो है मैं पढ़ाता रहता था, खड़े खड़े। बहुत जोश था, बहुत जोश कि नहीं, बच्चों को एकदम विद्वानी बना देना है। बच्चे सवाल पूछें, मैं यहाँ जवाब दूँ, हिंदी में बोलूँ ही ना, इंग्लिश में ही बोलूँ। तो फिर क्या होता है, मैं इंग्लिश में बोल तो रहा था, मुझे लग रहा था बच्चे समझ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले तक मुझे इतना नहीं पता होता है कि पता था कि बच्चों को इंग्लिश में समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, उसको तो पढ़ना ही नहीं आता है। इंग्लिश में मतलब बोलना और समझना तो दूर की बात रहेगी, उसको तो पढ़ना तक नहीं आता है। मैं स्कूल में पढ़ाया, उसमें से एक क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे होंगे, तो सिर्फ 2 या 3 बच्चों को ही पढ़ना आता होगा। अच्छे तरीके से बोल रहा हूँ मैं, जो थोड़ा बहुत समझ भी लें, पढ़ भी लें, 2-3 बच्चे, बाकी सबको तो पढ़ना तक नहीं आता था। तो जब मेरा 1 हफ्ते 2 हफ्ते स्कूल में हो गया, तो मुझे बाकी टीचर्स जो हैं, जो मेरे फेलो टीचर्स थे, वो मुझे कहते हैं कि सर इनको तो कुछ समझ में नहीं आता है। सर आप जाते हैं, आप बोल तो देते हैं इंग्लिश में और सब कुछ करवा भी देते हैं, समझ तो इनको कुछ आता ही नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि हिंदी में ही पढ़ाइए ना, इतना क्या सीरियसली इनको ऑल द टाइम पढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो एक ये मूवमेंट था
ये थोड़ा मुझे अजीब लगा, पर ठीक है, उनकी बात ठीक थी कि धीरे धीरे बच्चे सीखेंगे। एक और चीज़ हुई मेरे साथ, मेरे दिमाग में ये परसेप्शन था, मैं ये सोचता था कि जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम में पूरे बुक के सवाल आते हैं, या फिर जितना हमने चैप्टर पढ़ा दिया है उतने ही चैप्टर्स में से सवाल पूछे जाते हैं। तो मतलब मैं उस हिसाब से पेपर बनाने लगा। मैं इंग्लिश का ही टीचर था, तो उस हिसाब से मैं पेपर बनाने लगा कि मैंने चलो 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश में, तो मैं 5 चैप्टर्स में से कुछ कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। मैंने ऐसा सोचा था। फिर मुझे प्रिंसिपल सर आके कहते हैं, अरे सर इतना थोड़ा ना करवाते हैं, इतना कहाँ बच्चे कर पाएंगे, इतना नहीं करवाना है, कुछ 4-5 क्वेश्चन लिखवा दो, एक छोटा सा पेपर बना लो पहले। मतलब पेपर क्या बनाओ, अगर आप क्वेश्चन दे भी रहे हो ना, मान लो कि मैंने 5 चैप्टर्स में से क्वेश्चन दिए, तो पूरा पेपर जो मैंने लिखा होता था ना, पेपर पूरा पेपर कहते थे सर यही क्वेश्चन जाके बोर्ड पे लिखवा देना, याद करवा देना, बस कुछ नहीं करवाना। और मैंने कहा सर ऐसे तो सही नहीं है ना, मतलब ये तरीका तो ठीक नहीं है, हमने पूरा मेहनत किया, पूरा पढ़ा लिखा है इन लोगों को, ये तो ठीक नहीं है। तो वो कह रहे थे अरे इनमें से बहुत सारे लोग तो पढ़ तक नहीं पाते हैं सर, अब क्या ही याद करवा लोगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस। तो जो पेपर में आएगा, जो आपने पेपर बनाया है, उसी क्वेश्चन को बोर्ड पे उतार दो और वही कह दो कि हाँ भाई यही तुम्हारा होमवर्क है, यही याद करके लाना है रोज़ रोज़। 5 साल किया है मैंने ऐसे। अब इसमें एक चीज़ आती है कि क्या ये बात पेरेंट्स को कभी पता चली होगी? हाँ, पता रहती है पेरेंट्स को भी, ऐसा नहीं है, एक आध का नहीं कह सकता मैं, लेकिन पेरेंट्स को भी पता होता है कि सर ने जो दिया है, मेरे बच्चे को जो लिखवाया है वही पेपर में आने वाला है। उतना डिटेल वो देखते नहीं है कि मतलब ये सही है गलत है, वो अपने काम में बिज़ी, जॉब में बिज़ी, सब में बिज़ी रहते हैं, उतना डिटेल में नहीं देखते हैं वो कि अरे यार ठीक है ना, कुछ तो कर रहा है ना तू, अरे ठीक है चल ठीक है, पढ़ा रहे हैं ना, अरे कोई डाउट तो नहीं तुझे? नहीं डाउट नहीं है। स्कूल में सही पढ़ाते हैं टीचर? हाँ सब सही पढ़ाते हैं। सारी क्लास, इंग्लिश की भी क्लास लग रही है? हाँ इंग्लिश की भी क्लास लग रही है। मैथ की भी लग रही है? हाँ ठीक है मैथ की भी क्लास लग रही है। साइंस की भी लग रही है? हाँ साइंस की भी लग रही है। ईवीएस की भी लग रही है? हाँ ईवीएस की भी लग रही है। तो मतलब सब अपना काम सही से कर रहे हैं ना, मतलब तू पढ़ रहा है ना ढंग से? हाँ मैं पढ़ रहा हूँ ढंग से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो स्कूल चल रहा है। अब ये ऐसा मत सोचिएगा आप कि अरे ये तो गली वाले स्कूलों में होता है ऐसा, बड़े बड़े स्कूलों में नहीं होता। अरे बड़े बड़े स्कूलों में भी होता है, थोड़ा कम होता होगा लेकिन होता बड़े बड़े स्कूलों में भी है। ऐसा नहीं होता होगा कि मतलब क्वेश्चन ही लिखवा दिया, जो पेपर बनाया गया है स्कूल में वही क्वेश्चन लिखवा दिया, इतना नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के बच्चे बहुत विद्वान होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। उनका अगर मार्क्स भी कम आता है ना तो जोड़ तोड़ के बस प्रमोट कर देते हैं, हाँ भाई चलो आगे चलो। इनका रिजल्ट भी नहीं दिखाते हैं कि चलो रिजल्ट तो दिखा दें माँ बाप को कि मतलब आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कि जो भी प्रॉब्लम है वो भी नहीं दिखाते हैं, उसको बस प्रमोट कर देते हैं फर्स्ट से सेकंड से। बड़े स्कूलों में भी ऐसा ही होता है, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है कि ये छोटे मोटे स्कूल में पढ़वा रहे हैं शायद इसलिए ऐसा होता है। बड़े स्कूलों में भी मैंने कैम्ब्रिज तक के बच्चों को पढ़ाया है। एक शायद 5th क्लास में था कोई बच्चा, कैम्ब्रिज का था वो। तो मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ाने गया तो मैं बहुत मोटिवेटेड था कि कैम्ब्रिज के बच्चों को पढ़ाएंगे, शायद बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत फराटेदार इंग्लिश बोल रहा होगा वो, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब मैं जाता हूँ पढ़ाने, ना उसको रीडिंग आती है इंग्लिश की, ना हिंदी की रीडिंग आती है, ना राइटिंग आती है उसको। फिर मैंने सोचा कि ये 5th क्लास से पहुँच कैसे गया। और ऐसे एक बच्चे नहीं, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ना तो याद कर पाते हैं, ना सही से रीड कर पाते हैं, ना उनको इंग्लिश की रीडिंग आती है, हिंदी की रीडिंग आती है। लेकिन हालत वही है जो छोटे स्कूलों की है, बड़े स्कूलों में भी यही हालत है। तो हम इस पे थे कि समझना इम्पोर्टेंट है। आप बच्चों को मार्क्स के लिए पढ़वा रहे हैं, अच्छी चीज़ है मार्क्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चे को मार्क्स नहीं आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे को मार्क्स उस चीज़ को समझ के आए ना तो वो ज़िंदगी भर काम आएगी। नहीं तो वही है कि एक डिग्री जो है वो हिलाने के लिए रह जाएगा। अरे मेरे पास तो ये, आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा कि ग्रेजुएशन कर लिया है, 12th कर लिया है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन उसको छोटे, अभी फर्स्ट क्लास की मैं किताब की हिंदी निकालने के लिए कह दूँ ना, नहीं निकाल पाएंगे वो लोग, फर्स्ट क्लास की किताब की हिंदी।
पास हो चुके हैं, वो पास हो, बहुत अच्छे नंबर से मैंने देखे लोग पास हो जाते हैं, 60%, 70%, 12वीं में 10वीं में, और 100%, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब मैं उनको हिंदी इंग्लिश की बुक देता हूँ ना, कहता हूँ कि भाई इसकी हिंदी निकालो, नहीं निकाल पाते हिंदी। तो वैसे नॉलेज का फ़ायदा क्या है? आपने इतना सारा समय दिया क्या इस चीज़ के लिए? फिर जब आप जॉब करने के लिए कहीं जाते हैं या कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तब आप कोई कोर्स ढूंढते हैं कि यार अगर मैं शायद ये कोर्स कर लूँगा तो मेरी जॉब लग जाएगी, मैं वो कोर्स कर लूँगा तो शायद मेरी जॉब लग जाएगी। पढ़ाई तो सिर्फ 12वीं तक ही हो सकती है, ग्रेजुएशन में भी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। 12वीं तक ही आपके पास बहुत सारा टाइम होता है कि आप ये पढ़ लें, आप वो पढ़ लें, आप ये सीख लें, आप वो सीख लें। लोग बस कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, पढ़ाई तो कभी भी होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम चाहे ये करो चाहे वो करो, पढ़ाई तो कभी भी हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, जॉब करके कभी पढ़ाई नहीं होती है, कर ही नहीं सकते तुम।